हेलो एवरीबडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू हील स्पीयर। आई होप कि आपका 2025 बहुत ही अच्छा जा रहा हो और हम पहुंच चुके हैं हमारे 2025 ज़ोडिएक प्रेडिक्शंस के लास्ट वीडियो पे, यानी पाइसेस मीन राशि के ऊपर। तो देखते हैं कि पाइसेस का एक ओवरऑल आउटलुक कैसा है। पाइसेस यानी कि आपका बर्थडे अगर फेब और मार्च के बीच में आता है देन यू आर अ पाइसेस, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ 25 predictions of zodiac signs. So let's see an overall outlook for Pisces. The Hanged Man. सो ओवरऑल आउटलुक में ये है कि हो सकता है कि आपके काम में कुछ डिले हो। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, बिल्कुल मेहनत की है, पर आपको ऐसा लगेगा शायद सब चीज़ें स्टैंड स्टिल पे आ चुकी है। आपको एक लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगा, एक लैक ऑफ कंट्रोल रहेगा। पर बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के ऊपर छोड़ दिया और अब तो मेहनत ही नहीं करनी है। नहीं, आप सोचिए, थिंक आउटसाइड द बॉक्स वाला चांस है ये पाइसेस आपके लिए। आप हो सकता है जिस दिशा में जा रहे हो वो दिशा में आपका काम नहीं बन रहा है, बट दैट डजंट मीन कि अगर आप अपना माइंड सेट चेंज करके एक यू कम आउट ऑफ द बॉक्स। एंड आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप एक सर्कल में ही घूम रहे हो, पर जब आप उस सर्कल से बाहर निकल जाओगे ना, तो आपको ना काफ़ी सारी दिशाएं खुल जाएगी। तो आपका ये समय है इस साल का जो ओवरऑल आउटलुक में दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपके जो फर्स्ट 6 मंथ्स है, दैट इज जनवरी टू जून, वो कैसे जाने वाले हैं। पाइसीज आई डोंट बिलीव इन रिवर्स्ड कार्ड, सो हमेशा मैं अपने कार्ड सीधे कर देती हूँ। तो एज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 of swords and devil। तो ये हमारा फर्स्ट 6 मंथ्स का है, पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 of swords एंड द डेविल। तो ऐसा है कि आप ना इमोशनली थोड़े से ज़्यादा ओवरवेल्म्ड रहेंगे। आप बिल्कुल ही थोड़े से चाइल्डिश हो सकते हो। आप इमोशंस को, अपने रिलेशनशिप्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जब आपको ये लगने लगे कि अब तो ये इंसान मेरा ही है और कहीं नहीं जाएगा, तब गलती हो जाती है। तो आप ये मत सोचिएगा, इमोशंस को लाइटली मत लीजिएगा, अपने इमोशंस को भी और सामने वाले के इमोशंस को भी। ठीक है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स अच्छी रहेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आप ऑलरेडी एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि अब सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया है, वहीं आपकी इंट्यूशंस आपको काम में आएगी, एक नई उम्मीद लेके आएगी, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके ऊपर भगवान की भी ब्लेसिंग्स रहेगी। और अगर कॉन्फ्लिक्ट में जाते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि पेज की एनर्जी है, आप अपने इमोशंस को, सामने वाले के इमोशंस को लाइटली ले सकते हो, पर अगर आप ऐसा करोगे डिसएग्रीमेंट्स हो जाएंगे और आप ही हार जाओगे। भले आप आर्ग्यूमेंट जीत जाओ, पर आप रिश्ता हार जाओगे। तो ये तो किसी भी बात की कोई जीत ही नहीं हुई है ना। तो डोंट गेट इनटू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप, डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, डोंट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप हो सकता है आर्ग्यूमेंट जीत जाओ, बट आप रिश्ता हार जाओगे। और आप अपने रिश्ते में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी हो जाओ। दिस इज़ द टाइम रियली टू आपको सोच समझ के चलने की पूरा साल है, जैसे कि ओवरऑल आउटलुक में भी आया है। आप कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, वरना आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाओगे इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। आप कहते हैं ना कि मटीरियलिस्टिक में चले जाओगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे अपने स्पाउस के ऊपर, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के ऊपर। तो आप आप कहते हैं ना, अपने मन के अंदर ही आप टॉक्सिसिटी में आ जाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यू नीड अ पर्सपेक्टिव, यू नीड टू कम आउट एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट 6 मंथ्स। लेट्स सी अभी आपका जो जुलाई टू दिसंबर का पीरियड है वो कैसा जाने वाला है। सॉरी, देखते हैं। पाइसीज, द टावर, 6 of swords, हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देखिए, टावर का मतलब ये है कि आपके ऊपर एक ऐसी
कहते हैं ना कैलामिटी आने वाली है, इट विल बी मतलब डेस्टिन्ड। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर आ जाए, मतलब एक सडन चेंज आ जाए, एक हो सकता है एक डिजास्टर हो जाए, मतलब एक ओवरनाइट कुछ हो जाए जिसकी वजह से ना आपका कहते हैं ना कि आपका जो क्राउन होता है वो गिर जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्राउन गिर गया है, और इस वजह से आपको ना चाहते हुए भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली के साथ कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो। मतलब ये प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है ना। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बैगेज के साथ एक मूव ऑन कर रहे हो, वैसा भी दिख रहा है। अल्टीमेटली आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपका अगर गुरु है उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। हो सकता है आप अपने पापा की बात सुन रहे हो, मम्मी की बात सुन रहे हो, आपका कोई अजीज दोस्त है उसकी बात मानते हो, तो किसी की बात आप मानिए। इंट्यूशंस पे अपने भरोसा कीजिए। देखिए 2 कार्ड आ चुके हैं इंट्यूशंस के। 2 कार्ड यही कह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप एंड ऑफ द ईयर में थोड़ा सा एम्बिशियस हो जाओगे। एक आई अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत ही करना चाहता है कि कैसे हम इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो मेहनत करना, फास्ट थिंकिंग मत करना, सोच समझ के फैसला लेना। 2-3 कार्ड्स आ चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि सोच समझ के फैसला करना। अच्छा, अभी डेविल का और टावर का कार्ड आया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि आपका रिलेशनशिप भी टूट सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप एटीट्यूड में आ गए और आपने मतलब बिना सोचे समझे आप अपने स्पाउस के साथ ट्रीट कर रहे हो उनको, यू आर हर्टिंग देम, देन देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आपकी शादी या आपका रिलेशनशिप भी टूट सकता है। इसके वजह से आपको you will have to move on with a baggage. So this particularly doesn't mean traveling also. It can also mean that you are moving on in your life with a lot of baggage. Also आप थोड़ा सा एंड ऑफ द ईयर में अपने आप को पाओगे कि आप एक स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, विच मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी शुड प्रे। देखते हैं आपकी एक ओवरऑल गाइडेंस क्या आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की गाइडेंस आई है। मतलब इस साल आपको पैसे को लेके थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी आपको, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी को आपको दोनों हाथ से ग्रैब करना है। ऑल्सो यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन मेडिटेट फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी, बट बी केयरफुल एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विथ योर गोल्स। एक एंड ऑफ द कार्ड डेक एनर्जी भी देख लेते हैं। द एम्प्रेस का आया है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए आप बहुत ज़्यादा केयरिंग तो हो, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो। आपकी लाइफ में एक फीमेल की एनर्जी दिख रही है मुझे। एक फीमेल एनर्जी हो सकती है जो आपको गाइड कर सकती है। जैसे मैंने आपको कहा, आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, वो हो सकता है आपकी मम्मी हो या आपकी बहन हो या आपकी फ्रेंड हो, है ना। तो आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि रिश्तों को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। देखते हैं हमारे यूनिवर्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स फॉर पाइसेस, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। देखिए न्यू मून इन पाइसेस ही आया है और हम पाइसेस का ही कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको ये भी कहा कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, इस साल को शांति से निकालना चाहिए आपको। देखते हैं और क्या आया। A new romantic cycle begins. Luck is on your side. तो जस्ट आप जो यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको माननी चाहिए वो बातें और फॉलो करना चाहिए। देखते हैं हमारी एंजल्स हमें क्या कहती है, क्या गाइड करती है। एंजल कार्ड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो गार्डियन एंजल्स होती है वो भी हमें क्या कहना चाह रही है, देखते हैं। यू आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आप अपने आप को स्टक अप मत समझिए कोई सिचुएशन में। थिंक अबाउट द फ्यूचर, थिंक गुड अबाउट द फ्यूचर एंड गुड विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। देखिए तो आप जो भी सोच रहे हो मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, बहुत सारी मेहनत कीजिए। मेहनत के सिवा मुझे ऐसा लगता है कि फल नहीं मिलता, पर प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, तो आपको प्रे भी करना चाहिए। तो आपका ये साल थोड़ा सा हैवी जाएगा इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रिवन होने वाले हो। ऑल्सो आई फील कि आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा मिठास लाने की ज़रूरत है। आप कभी कभी गुस्से में भी
हम कई बार ऐसा कुछ कह जाते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, एंड समटाइम्स एन अपॉलजी इज़ नॉट इनफ। तो ये दौर आ सकता है आपकी लाइफ में, तो बी केयरफुल, ये आप मत होने दीजिएगा अपने साथ। थोड़ा सा काम रहिएगा, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी अ completely different person. So I hope you pray, you meditate, and things work out in your favor. I always say this in every video that these are my energies right now. I'm getting thinking about Pisces. तो आप इससे रिलेट नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप मुझे DM कीजिए, आप कमेंट सेक्शन से मुझे जुड़ सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करने वाली हूँ, सो वी कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर ऑन व्हाट्सएप। आप एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बर्थडे, तो हम एक इन डेप्थ इंसाइट निकाल सकते हैं कि आपको क्या क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। बाकी मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मुझे इतना मोटिवेट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। हम और भी वीडियोस करने वाले हैं। दिस इज़ माय लास्ट वीडियो ऑन ज़ोडिएक प्रिडिक्शंस, मतलब जो हमारी राशियाँ होती है उनका जो प्रिडिक्शन होता है। 12 वीडियोस हमारे आए हैं। दिस इज़ माय लास्ट वीडियो ऑन ज़ोडिएक प्रिडिक्शंस। और आगे हम बात करेंगे हमारी लव लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, फाइनेंस, करियर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। तो आप बने रहिएगा, और अगर आप कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि पाइसेस आपका ये 2025 अच्छा जाए। आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू टू गणपति बापा। और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गणपति बापा मोरया।